मेरे चैनल जीवन मंत्रा बाय श्रीश पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम मौर्य वंश शुरू कर चुके हैं। भारतीय इतिहास के इतने महत्वपूर्ण अध्याय को हमने पढ़ना शुरू कर दिया है। तथ्यों को आप देखते चलिए, आपके दिमाग में बहुत सारी बातें बैठ जाएंगी। आप मेरे वीडियो को ध्यान से सुनिए, देखिए, समझिए, आपको ज़रूर याद हो जाएगा। आपको कम से कम रात में एक बार मेरे वीडियो को अगर देखते नहीं हैं तो उसको सुन अवश्य लीजिए। आपको विषय की काफ़ी जांच हो जाएगी, काफ़ी जानकारी हो जाएगी और आपके मन में वो सारी बातें बैठ जाएंगी। तो आइए शुरू करते हैं। चंद्रगुप्त चाणक्य बिंदुसार के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चंद्रगुप्त को सबसे पहले लेते हैं। चंद्रगुप्त वास्तव में चंद्रगुप्त ने ही सर्वप्रथम साम्राज्य की स्थापना की। यदि साम्राज्य की स्थापना की बात आएगी तो सबसे पहले जो संस्थापक रहा है वो चंद्रगुप्त मौर्य रहा है। यूनानी लेखकों ने इसके 3 नामों का उल्लेख किया है। एक आता है सेंड्रोकोट्स, याद रखिए दोस्तों, सेंड्रोकोट्स। इस शब्द का प्रयोग स्ट्रैबो ने किया, एरियन ने किया और जस्टिन ने किया। स्ट्रैबो, एरियन और जस्टिन। इसके बाद एक नाम आता है एंड्रोकोटस। अब देखिए, एंड्रोकोटस को एपियानस और प्लूटार्क ने इसका उल्लेख किया है। एपियानस और प्लूटार्क। एक और नाम आता है सेंड्रोकोप्टस, काफ़ी मिलते जुलते नाम है। सेंड्रोकोप्टस, इसका प्रयोग नियार्कस ने किया है। तीनों बातों को मैं एकदम क्लियर कर दिया कि पहले सेंड्रोकोट्स, फिर एंड्रोकोट्स और फिर सेंड्रोकोप्टस, थोड़ा सा अंतर है। 18 फरवरी 1793 को विलियम जोन्स ने रॉयल सोसाइटी के सामने, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के सामने इस बात को बताया कि ये तीनों ही नाम, कौन कौन से नाम, सेंड्रोकोट्स, एंड्रोकोट्स और सेंड्रोकोप्टस, ये तीनों ही नाम चंद्रगुप्त मौर्य के हैं। ये तो रहा नाम संबंधी तथ्य। आगे बढ़ते हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य ने तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को हराया था। सेल्यूकस निकेटर के मन में ये बात आ गया कि जिस प्रकार सिकंदर युद्ध में किसे हरा रहा था, भारतवर्ष को जीतना चाहता था, हालांकि उसका वो सपना पूरा नहीं हुआ था सिकंदर का, लेकिन जब बैक्ट्रिया पर हमला करके सेल्यूकस निकेटर जीत गया तब उसका सामना हुआ, किससे हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ। और चंद्रगुप्त मौर्य जब सामना हुआ तो युद्ध भीषण हुआ और सेल्यूकस निकेटर पराजित हो गया। और शर्तें कुछ इस प्रकार थीं कि सेल्यूकस निकेटर को अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करना पड़ा। और ये वास्तव में पहली अंतर्राष्ट्रीय शादी थी, पहली अंतर्राष्ट्रीय शादी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दहेज के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या क्या मिला, तो हेरात, आराकोशिया मतलब कंधार और मकरान तट और काबुल भी उसे दहेज में मिल गया। पर चूंकि संधियां होती हैं तो आदान प्रदान होता है, तो चंद्रगुप्त ने भी 500 हाथी दिए। किसे, सेल्यूकस निकेटर को। सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त के दरबार में मेगास्थनीज को भेजा और इसी मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी, जिससे बहुत सारे तथ्य हमें मौर्य युग के मिलते हैं। सेल्यूकस का जो युद्ध हुआ था वो आप ध्यान रखिए 305 से 304 ईसा पूर्व। सेल्यूकस निकेटर का चंद्रगुप्त से युद्ध हुआ 305 से 304 ईसा पूर्व। आगे चलते हैं दोस्तों, चाणक्य के बारे में देखते हैं। चाणक्य कौन थे? चाणक्य के बचपन का नाम था विष्णुगुप्त और बाद में इन्हें क्या कहा गया, चाणक्य कहा गया। ये तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्राध्यापक थे। इनके पिता का नाम क्या था, चाणक्य, इसीलिए इनका नाम चाणक्य पड़ा। चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। मैकियावेली
वही यूरोपियन विद्वान जिसे प्रिंस लिखा था। तो इनका उपनाम कौटिल्य है, ये बात भी हमको पता है। इनकी बहुत अच्छी पुस्तक है अर्थशास्त्र, जिससे इतिहास के बारे में बहुत सारी हमें जानकारी मिलती है। लेकिन याद रखिए दोस्तों, अर्थशास्त्र जो ग्रंथ है वो किस पर आधारित है? राजनीति संबंधित ग्रंथ है, राजनीति का ग्रंथ है। सप्तांग सिद्धांत इन्होंने दिया कि 7 सिद्धांत होते हैं राजनीति। राजा होता है, प्रजा होती है, और जो चीज़ें होती हैं दुर्ग वगैरह को 7 अंग बताया है। तो अर्थशास्त्र राजनीति पर आधारित ग्रंथ है, 15 अभिकरणों में बटा हुआ है। सप्तांग सिद्धांत की यदि हम चर्चा करें तो आप लिख सकते हैं, उसको इम्पोर्टेंट है, चूँकि राजा मतलब स्वामी, अमात्य, मित्र, सेना और कोष, 5 कोष, दुर्ग और जनपद, ये 7 अंग हैं, इन्हें सप्तांग कहा गया है। पुराणों में चंद्रगुप्त को श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है, पुराणों में चंद्रगुप्त को श्रेष्ठ ब्राह्मण बताया गया। मैं तथ्यों को समेटते जा रहा हूँ। कौटिल्य के अनुसार राजा धर्म प्रवर्तक, सामाजिक व्यवस्था का संचालक होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अपन मेगास्थनीज की इंडिका के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि मेगास्थनीज की इंडिका के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं हुआ है, तो चूँकि इसी से संबंधित चीज़ है तो पढ़ते हैं। तो ये ग्रीक भाषा में इसे मौर्य समाज का दर्पण कहा गया है। मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त का नाम सैंड्रोकोट्स लिखा, सैंड्रोकोट्स लिखा। चंद्रगुप्त की राजधानी को पालीब्रोथा बताया गया। पालीब्रोथा मतलब आज का पाटलिपुत्र, पटना। मेगास्थनीज ने उत्तरापथ का वर्णन किया है। यह सड़क, उत्तरापथ जो है, यह सड़क सिंध को बंगाल के सोनार गांव से जोड़ती है। इस सड़क का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा कराया गया था, उत्तरापथ। मेगास्थनीज के अनुसार भारत में दास प्रथा विद्यमान नहीं थी, जबकि कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का वर्णन किया है। मेगास्थनीज कहते हैं यहाँ दास प्रथा नहीं थी, लेकिन कौटिल्य ने दास के 9 प्रकार बताया है। तो काफ़ी विभिन्नता है आपस में, पर तथ्यों को लेके हमको आगे बढ़ना है। मेगास्थनीज के अनुसार भारत में लेखन कला का अभाव था, ये मेगास्थनीज कहता है, पर ये बात तो सत्य नहीं है, ये हम जानते हैं अच्छे से। इसके बारे में कई प्रमाणिक चीज़ें हमारे पास हैं। तो मेगास्थनीज को भी भारत में आने वाला प्रथम राजदूत बताया गया है। तो इस प्रकार से हम जो प्रश्न आने वाले हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन्हें हम लेके चल रहे हैं। थोड़ा सा हम बिंदुसार को भी जोड़ लेते हैं इसमें, तो हमारे तथ्य और क्लियर हो जाएंगे और एक प्रकार का अध्याय कंप्लीट हो जाएगा। तो बिंदुसार का जो समय काल है 298 से 273 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व आपको पता है, बिफोर क्राइस्ट। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य एवं दुर्धरा का पुत्र था। दुर्धरा उसकी पत्नी का नाम था। पैदा होने पर उसके मस्तक पर बिंदु था, बिंदु होने का इसका नाम बिंदुसार पड़ा। अच्छा, इसका इम्पोर्टेंट है कि बिंदु से आप और एक बात याद रखिए कि बिंदुसार उस जमाने में सिजेरियन पद्धति से उत्पन्न हुआ था। सिजेरियन पद्धति जो आजकल होता है, ऑपरेशन से शिशु का जन्म होना, नॉर्मल तरीके से नहीं हुआ था बिंदुसार। ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। यूनानियों ने इसे अमित्रघात, अमित्रोचैट्स कहा है, जिसका अर्थ शत्रुओं का नाश करने वाला। परिशिष्ट पर्वन में बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा बताया गया है। और जैन परंपरा भी यही बात कहता है। जैन धर्म में इसे सिंहसेन बताया गया है। सिंहसेन अर्थात सिंहासन, ये दोनों नाम बिंदुसार का ही मिलता है। यूनानी लेख एथनियस के अनुसार बिंदुसार के मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार में सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम के साथ जो उन्होंने मांग किया था, बिंदुसार ने क्या क्या मांग किया था? मीठी मदिरा,
सूखी अंजीर और एक सोफिस्ट या दार्शनिक। सीरिया नरेश ने कहा कि मैं सारी चीज़ों को आपको देता हूँ, लेकिन हम दार्शनिकों को नहीं भेजते हैं। सीरिया शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमिकस नामक व्यक्ति को बिंदुसार के दरबार में भेजा। दिव्योदान में उल्लेख है कि आर्यक संप्रदाय में पिंगल वत्स ज्योतिष से संबंधित बिंदुसार के अच्छे संबंध का प्रमाण मिलता है। बिंदुसार की मृत्यु 273 ईसा पूर्व की लगभग हुई थी। बिंदुसार की मृत्यु 273 ईसा पूर्व के लगभग हुई थी। बिंदुसार की मंत्री परिषद, बिंदुसार का जो मंत्री परिषद था वो सबसे बड़ा मंत्री परिषद था। 500 सदस्य थे इसकी मंत्री परिषद में। तो बिंदुसार में 2-3 इंपॉर्टेंट ये है कि वो सीरिया नरेश वाला बात इंपॉर्टेंट है। बिंदु था और ये सिजेरियन पद्धति से हुआ, और बिंदुसार की जो सदस्य थे, मतलब जो उनका राज्यसभा था वो या मंत्री परिषद था, सबसे बड़ा था। ये इम्पॉर्टेंट है। और इन मंत्री परिषद के 500 सदस्यों के जो प्रमुख था वो खल्लाटक था। खल्लाटक, इसे आपको याद रखना है। मित्रों, दोस्तों, आपको निश्चित रूप से कुछ प्रेरणा संबंधी कथन याद रखने चाहिए जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा सके। तो कहते हैं कि एक समय में केवल एक काम करिए, बाकी सबको भूल जाइए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। स्वामी विवेकानंद ने भी यही कहा है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कि उठो, जागो और तब तक चलते रहो या तब तक प्रयत्न करते रहो, तब तक काम करते रहो जब तक तुम उस लक्ष्य को प्राप्त ना करो, तब आपकी विजय होगी। तो इन्हीं प्रेरक कथनों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।